देखिए क्वेश्चन है, अलबरूनी ने भारत वर्णन की व्याख्या करें या अलबरूनी के भारत वर्णन की व्याख्या। अब ये अलबरूनी था कौन? कमेंट। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी जो था ना, वह विदेशी आक्रमणकारी था जो संपत्ति लूटने के लिए भारत पे बार बार आक्रमण करता था। तो अलबरूनी के उसके क्या कहते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय एक इतिहासकार भारत आए थे जिनका नाम था अलबरूनी। ठीक है, इन्होंने भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी, भारत में ऐतिहासिक तत्व क्या था, इस सब बातों का अपने पुस्तक में लेखा किया था। लेखा किया था। ठीक है, और इसका चर्चा से हमें पता चलता है भारत का इतिहास। हम पहले भी बता चुके हैं। भारत का बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो हमें विदेशी इतिहासकारों से, विदेशी लेखकों से पता चलता है। जैसे अभी दिया गया है, महमूद गजनवी जिस समय में भारत आए थे उस समय में महमूद गजनवी के समय में एक लेखक आए थे, उनका नाम क्या था? अलबरूनी, जिन्होंने भारत की निम्न स्थिति लिखा था। सबसे पहला था सामाजिक स्थिति। क्या था? सामाजिक स्थिति में सारा हिंदू समाज एकदम जाति में बटे हुए थे, टुकड़ी टुकड़ी। उन्होंने लिखा है कि पूरा हिंदू समाज क्या था? जाति जाति में बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे। वहाँ पे बाल विवाह और सती प्रथा मौजूद था। बाल विवाह आप लोग समझते हैं ना, 7 साल 8 साल में कन्या का विवाह कर दिया जाता था, लड़की का। ठीक है, और सती प्रथा जो था, जो जिसका पति अगर मर जाता था तो उसकी जैसे 2 शादी है या 3 शादी है तो सभी पत्नियां उसके साथ मतलब जल जाती थी आग में। ऐसा प्रथा था। ये 1000 ईस्वी के आसपास का घटना है, आज से करीब 1200 साल पहले। ठीक है, विधवाओं को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं थी। यह भारत का उस समय का सामाजिक स्थिति था। ठीक है, अगला दिया है धार्मिक स्थिति। सारे देश में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। पूरे हिंदू समाज थे। 1000 ईस्वी में मतलब मुस्लिम का यहाँ पे नहीं ना था। ये इसी 1000 के आसपास में महमूद गजनवी सब आया तो मुस्लिम का आवागमन हुआ, नहीं तो पहले पूरा सनातन हिंदू था इसमें। तो उस समय में क्या था कि मूर्ति पूजा प्रचलित थी। उन्होंने बताया है सभी देवी देवता को मानते थे। जितना पैसा होता था, सोना चांदी सब मंदिर में चढ़ाते थे। जैसे अभी बैंक धनी है, बैंक से भी ज़्यादा धनी उस टाइम का मंदिर होता था। उस समय का ये सामाजिक स्थिति था। अगला राजनीतिक दशा। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य, नीतीश निकलो क्लास से निकलो। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य का एक राजा था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो थे, कन्नौज था, मालवा राजस्थान की तरफ पड़ता था। इसके बाद गुजरात, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सुने ना, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, तो ये सब जो था महत्वपूर्ण शासक मतलब राज्य था, जहाँ मतलब ज़्यादा फेमस थे भारत देश में। जो सदैव आपस में क्या होते थे, लड़ते रहते थे ईर्ष्या भाव से। उसका ज़मीन वो हड़पने का कोशिश, उसका ज़मीन वो हड़पने का कोशिश। इसमें हमेशा सभी राजाओं में आपस में युद्ध चलता ही रहता था। यानी संपूर्ण हिंदुस्तान जो था अलग अलग रियासत में, अलग अलग राजा में बटा हुआ था और हमेशा सभी राजा आपस में युद्ध करते रहते थे। जो हमारे भारत के इतिहास में भी मिलता है कि दरभंगा महाराज है तो उससे लड़ेगा, बंगाल का महाराज उससे लड़ेगा, और उसी का फायदा उठाया था अंग्रेज। 2 राजाओं के बीच लड़ा, फूट डालो राज करो, सुने हो ना, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ भारत क्या था, बहुत से राजाओं में बटा हुआ था शासन में। तो इस राजा को दूसरे राजा से अंग्रेज कान भर करके लड़ाता था कि आप उससे लड़ो, जीतोगे तो हम आपको ये देंगे, तुम हमको ये देना, सौदा करता था। और दोनों राजा लड़ गया तो दोनों कमजोर हो गया, दोनों पर वो आक्रमण करके दोनों को अपना गुलाम बना लिया। इसी तरह से धीरे धीरे करीब 100 वर्ष लगा उस सबको, पूरे भारत का जितना राजा था सबको जीत लिया, तभी भारत गुलाम हो गया था और करीब 200 वर्षों तक गुलाम रहा। ठीक है,
यह था राजनीतिक दशा। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में फौजदारी कानून थी। फौजदारी कानून का मतलब कठोर दंड दिया जाता था, जिसमें ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ऐसा मानता था, क्योंकि सब हिंदू थे ना, तो ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो थे सो मतलब मंदिर पे, पहले ऐसा नहीं ना था कि ब्राह्मण है तो ये नौकरी करेगा। ब्राह्मण का काम था मंदिर पे पूजा करना। हर जाति का अलग अलग काम बटा हुआ था, ठीक है। तो ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया। उस समय का जो इतिहास है वो हमें उन्होंने लिखा था। इसके बाद जो व्यक्ति बार बार गलती करते थे उसका हाथ पैर काट दिया जाता था। उस समय का ये नियम था, ठीक है, न्याय व्यवस्था थी। इसके बाद भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन से अलगरुनी बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ पे जो भगवत गीता था, उपनिषद था, उस सब को पढ़ करके वह बहुत प्रभावित हुए थे। अलगरुनी ने बताया था कि भगवत गीता और उपनिषद में बहुत बड़े बड़े ज्ञान छुपे हुए हैं, जिससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला था। यानी वो आया था ना यहाँ पे, भगवत गीता का भी अध्ययन किया था। इसके बाद लास्ट ऐतिहासिक ज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में अलगरुनी बताते हैं कि भारत में इतिहासकारों को इतिहास का ज्ञान अच्छा नहीं है। अभी तक ये लोग इतिहास लिखना अच्छे से नहीं सीखे हैं, और जब हम किसी से चर्चा किए किसी इतिहासकार से, तो वह एक नए कहानी लेके बैठ जाते थे, कोई तथ्य के आधार पर बात नहीं करते थे। यानी 1000 ईस्वी के आसपास में उनका कहना था कि इतिहासकार अच्छे नहीं थे भारत में उस समय, ठीक है। तो यह था भारत का स्थिति। किनके नज़र में? अलगरुनी के नज़र में। अलगरुनी कौन थे? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय विदेश से आए थे। वह एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। यह जो लास्ट में 3-4 पॉइंट बोला हूँ, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है।